हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 90 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार करते हुए साफ साफ ही हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी के जिन सांसदों के बेटे को टिकट नहीं दिया गए, वे उनके ही कहने पर नहीं दिए गए। स्पष्ट है कि उन्होंने भाजपा के उन नेताओं को सख्त संदेश दिए जो अपने बेटे बेटियों को राजनीति में लाना चाह रहे हैं। उनके इस कथन से यह भी तय है कि वह परिवारवाद की राजनीति को पोषित कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को आगे भी घेरते रहेंगे। कायदे से ऐसे दलों को सतर्क ही जाना चाहिए, लेकिन इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि एक समय जो दल कांग्रेस के परिवारवाद की राजनीति को कोसा करते हैं, वे आज उसी की राह पर चल रहे हैं। वे यह देखने को तैयार नहीं कि परिवारवाद की राजनीति ने कांग्रेस को किस तरह पतन की राह पर धकेल दिया है। यदि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित होने के बाद भी गांधी परिवार विक्टिम कार्ड का सहारा लेकर कांग्रेस को अपने कब्जे में भी बनाए रखना चाहता है, तो पार्टी के साथ साथ देश को भी अपनी निजी जागीर समझने की अपनी सामंती मानसिकता के कारण ही। इस मानसिकता का प्रमाण यह है कि चुनाव वाले राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से तो इस्तीफा देने को कह ही दिया गया है, लेकिन गांधी परिवार अपने जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और वह भी तब जब सारे फैसले उसकी ओर से ही लिए गए। यह विडंबना ही है कि 5 राज्यों में शर्मनाक हार के कारणों की समीक्षा की मांग करने वाले कांग्रेस नेता यह कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि इस हार के लिए गांधी परिवार जिम्मेदार हैं। वह अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता है। यह देखना दयनीय है कि पार्टी संचालन के तौर तरीकों से असहमत G23 समूह ने नेताओं में से कपिल सिब्बल को छोड़कर अन्य किसी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में आस्था जताना बेहतर समझा। आखिर इस समूह के नेता एक स्वर में तो यह क्यों नहीं कह सकें कि गांधी परिवार किसी अन्य को पार्टी की कमान सौंपे। यदि G23 समूह के नेता और साथ ही कांग्रेस जन पार्टी को बचाने के लिए सचमुच गंभीर हैं, तो उन्होंने न केवल साहस दिखाना होगा, बल्कि गांधी परिवार को आईना भी दिखाना होगा। कहीं वे इसलिए तो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि उनका कहीं कोई जनाधार नहीं है। यदि वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चाटुकारिता कर रहे नेताओं की ओर से गढ़ी गई इस घिसी पिटी धारणा के बंधक बने रहें कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती, तो फिर इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। पैराग्राफ। प्रदेश का माहौल तभी शांत और सुरक्षित रह सकता है जब कानून अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करे और उसका असर सिर्फ हो ही नहीं दिखे भी। वैसे तो किसी भी सरकार की प्राथमिकता में यह होना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में इसे एक उदाहरण के रूप में सामने रखा है। कानून का भय यहाँ अपराधियों में इतना व्याप्त हुआ कि वे खुद थानों में जाकर समर्पण करने लगे। सहारनपुर में 4 भाइयों ने अपनी मां के साथ जिस तरह थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया और फिर कभी अपराध न करने
की सौगंध ली, वह प्रदेश में पुलिस के बढ़ते प्रभाव को पारदर्शिता करता है। चारों भाई जिले में बड़े पैमाने पर तस्करी करते थे और पूर्व में उनके खिलाफ गुंडा एक्ट का मुकदमा भी दर्ज था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन यह घटना न सिर्फ नागरिकों का मनोबल बढ़ाएगी बल्कि लोगों में सुरक्षा का भाव भी बढ़ेगा। इस तरह की घटनाएं अन्य अपराधियों का मनोबल भी तोड़ती हैं। यदि किसी राज्य में अपराधी पुलिस से भयभीत नजर आने लगे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ के कानून व्यवस्था अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण बनेगी। हालांकि यह स्थिति तब पैदा होगी जब अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जाए और साथ ही उनके आर्थिक साम्राज्य को भी तहस नहस किया जाए। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हुआ। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि पुलिस ने माफिया व बड़े बदमाशों के खिलाफ कमर कसकर कार्रवाई की है। पिछले 5 सालों में प्रदेश के 157 अपराधी मारे गए, जिनमें 49 पर 1 लाख से अधिक का इनाम था। माफिया को चिन्हित कर उन्हें जेल में डाला गया और उनके अकूत कमाई पर बुलडोजर भी चला। भाजपा सरकार ने अब तक माफिया व अपराधियों की 855 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त व ध्वस्त की है। यही वजह है कि दोबारा भाजपा के सत्ता में आते ही अपराधियों को कस बल ढीले पड़ने लगे और सहारनपुर में 4 भाइयों का आत्मसमर्पण इसका उदाहरण है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें। और दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।